हेलो बच्चों, मैं हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। भाई, इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है ब्याज और किस चीज़ के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं कि आपने किसी से पैसे कुछ पैसे उधारी लिए या फिर किसी को कुछ उधार देते हैं, तो क्या करते हैं, जब आप उधार लेते हैं पैसे, तो जब आप उसको पैसे लौटाते हैं तो कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देते हैं। क्यों देते हैं भाई आप उसको एक्स्ट्रा अमाउंट? क्योंकि आपने उसके पैसे कुछ टाइम के लिए यूज किए हैं भाई, तब आप उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप देते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट के अब टाइप पे आते हैं कि इंटरेस्ट के कितने टाइप होते हैं। इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में? सिंपल सा डिफरेंस तो यही है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यानी कि जो पैसा हम उधारी लेते हैं या फिर किसी को देते हैं या फिर जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, वो क्या रहता है? प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है एक टाइम के बाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लिया कि आपने किसी से 10,000 रुपये 5 साल के लिए और किसी दर के ऊपर लिए। ठीक है, तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 के है, वही कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर वही 10,000 रुपये आप लेते हैं और ये हाफ ईयरली के लिए लेते हैं, तो 6 महीने के बाद क्या करता है जो मनी लेंडर है, इंटरेस्ट काउंट करता है और फिर क्या होता है, एक नया प्रिंसिपल जनरेट हो जाता है और उसी जो नया प्रिंसिपल जनरेट हुआ फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता है। यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है तो हम किसकी बात करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं कि एक चक्कर के बाद हमारा क्या है कि प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जब इससे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट कम आता है और जब कंपाउंड इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कौन कौन सी टर्म यूज होती है। इसमें जो पहली टर्म यूज होती है वो है प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में बोला जाता है मूलधन। और जो दूसरी टर्म है इसके अंदर होती है वो है रेट, यानी कि दर। और एक है टाइम, यानी कि कितने टाइम के लिए आप पैसा लेते हैं। और फोर्थ क्या है? अमाउंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है मिश्र धन। जब भी आप पैसा वापस लौटाते हैं तो क्या करते हैं? प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं भाई। ठीक है, और वो क्या आ जाता है? वो टोटल अमाउंट आ जाता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है भाई? हिंदी में बोलते हैं हम मूलधन, यानी कि जो पैसा हम लेते हैं या फिर किसी को पैसा देते हैं उसको बोला जाता है प्रिंसिपल, या फिर जिसके ऊपर हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। टाइम है कि कितने टाइम के लिए हमने किसी से पैसा लिया है, और अमाउंट क्या है कि जब पैसा लौटा रहे हैं तो कितना पैसा लौटाएंगे, प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारी एक टर्म है वो है रेट, यानी कि दर, जिसे हमेशा डिनोट किया जाता है परसेंटेज के अंदर। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे रेट को हमेशा परसेंटेज के अंदर पाएंगे। तो रेट को किससे डिनोट किया जाता है? परसेंटेज से। और परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज, यानी कि 100 में से बात करता है। जैसे मैं R% लिखता हूँ, जैसे कि मैंने R% लिखा है तो इसका मतलब ये है कि R/100, यानी कि 100 में से R की बात कर रहा है। 5% जैसे मैं लिख रहा हूं तो क्या है? 5/100, यानी कि 100 में से 5 की बात करता है। ठीक है, रेट को हमेशा परसेंटेज के अंदर डिनोट किया जाता है। और रेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि एक साल में 100 रुपये पे लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कि 100 रुपये पे एक साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? दर कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? चलो भाई इसको भी देख लेते हैं।
आपको पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का सभी को पता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यही होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाई 100 है। और जैसे कि मैं एस आई इज इक्वल टू, जब मैं प्रिंसिपल को 100 पुट कर देता हूँ आर इंटू टी यानी कि 1 साल में, यानी कि 1 साल में, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी एस आई। मतलब जब हमारे पास प्रिंसिपल 100 था और टाइम यानी कि 1 ईयर था, तो क्या हुआ, रेट और सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन दोनों इक्वल टू आ गए भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, दर कहते हैं भाई। इसका हम आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे भाई, ठीक है। जैसे जो हमने फॉर्मूला लिखा है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सोल्व करेंगे कि मान लेते हैं भाई 100 रुपये पे 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं भाई, यानी कि 1 ईयर में हम कह रहे हैं भाई रेट कहते हैं भाई। 1 रुपये पे 1 साल में कितना हो जाएगा भाई, आर बाई 100 आ जाएगा। अच्छा भाई 1 ईयर में है, अगर मैं टी ईयर में बात करूं यानी कि टी साल में बात करता हूं, तो आर टी बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और जब पी अमाउंट की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, पी आर टी बाई 100 आ जाएगा भाई। यानी कि ये फॉर्मूला कौन सा है, यही तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने रेट की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर ली और फिर रेट की डेफिनेशन से हमने फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले हम बेसिक करेंगे और बेसिक से जैसे हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हम एडवांस यानी कि जो भी ट्रिक एडवांस ट्रिक हैं वो सब यूज करते हैं, यानी कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं भाई इसके ऊपर, जिसके अंदर प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखते हैं भाई क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें 5000 दिया हुआ है, रेट 6% है, टाइम 5 ईयर्स है, एस आई और अमाउंट निकालना है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि एस आई का फॉर्मूला हमें पता है कि पी आर टी बाई 100 होता है। तीनों चीज़ें पुट करेंगे एस आई निकल जाएगा। अमाउंट की बात करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल में एस आई ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। लेकिन हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे भाई, रेट की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने रेट की क्या डेफिनेशन दी कि भाई 100 रुपये पे 1 साल में लगने वाले ब्याज को क्या कहते हैं, दर कहते हैं, यानी कि रेट कहते हैं भाई। कितनी रेट कितनी दी हुई हमें, 6% दी हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पे 1 साल में 100 रुपये पे 1 साल में 6 रुपये ब्याज लगता है भाई, ठीक है भाई। अच्छा कितने साल दिए हुए हैं भाई, हमें 5 साल दिए हुए हैं भाई। 5 साल यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसे, यानी कि 5 ईयर्स आ जाएगा भाई। और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 रुपये आ जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा 100 रुपये पे 30 रुपये क्या लगता है, ब्याज लगता है 5 साल के अंदर, लेकिन हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, 5000 है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5000 आ जाएगा। और जब इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 आ जाएगा भाई। ये 1500 क्या है, ये 1500 सिंपल इंटरेस्ट है भाई, ठीक है। अगर 1500 सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि 1500 रुपये आ गया भाई ये। अच्छा अब अमाउंट की बात करता है तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 5000 प्लस के 1500 यानी कि कितना हो जाएगा, 6500 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो हमने रेट की डेफिनेशन को यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। फॉर्मूला यूज करने में क्या प्रॉब्लम है, जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं हम क्या करेंगे, 5000 लिखना पड़ेगा, 6 × 5 और फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड बाई 100। तो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। जैसे मैंने तो आपको इसको सोल्व करके दिखाया, जब आप खुद सोल्व इसको करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को 6 या 7 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ द 10,000 अमाउंट्स टू द RS 12,000 इन ए ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि एक सम दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये से, यानी कि अमाउंट 12,000 रुपये हो जाता है, ठीक है। और फिर पूछा है कि व्हाट विल बी दी RS 20,000 इन द 3 ईयर, यानी कि 20,000 रुपये 3 साल में इसी दर के ऊपर कितने हो जाएंगे भाई। तो क्या हमें रेट दे रखी है, नहीं दे रखी है भाई हमें रेट। तो किस तरीके से, पहले हमें रेट निकालनी पड़ेगी भाई, फिर रेट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल है, फिर हमारे पास टाइम है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके
हम क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ क्या हो गए कि लंबी प्रोसेस हो जाएगी। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ भी रेट की डेफिनेशन यूज करेंगे भाई। रेट किस तरीके से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कि ब्याज बोलते हैं भाई। ठीक है, ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। तो भाई 10,000 रुपये 12,000 रुपये हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 10,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया भाई एक साल के अंदर। तो आप बोलेंगे कि भाई सर 2,000 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है एक साल में 2,000 रुपये हो जाता है। तो रेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि 100 रुपये पे निकालो भाई एक साल में, वो रेट की डेफिनेशन है। तो हम इसको क्या कर देंगे, 1/100 से डिवाइड कर देंगे भाई। इसको भी 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, यानी कि 20 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 100 रुपये पे एक साल में कितना ब्याज हुआ भाई, 20 रुपये हुआ। तो 20 रुपये हुआ तो रेट कितनी हो गई हमारी, 20 हो गई भाई। ठीक है, जब 100 रुपये पे 20 रुपये लगता है कितने साल में, एक साल के अंदर लगता है, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 साल में कितना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो 3 साल पूछा गया हमारा। तो 3 साल में आप कहेंगे कि इसको 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। यानी कि 100 रुपये पे 3 साल में 60 रुपये क्या हो गया, ब्याज आ गया भाई। लेकिन अमाउंट कितना दे रखा है भाई हमें, 20,000 रुपये दे रखा है। तो 20,000 के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, ये आ जाएगा 20,000। और ये 3 साल के अंदर कितना अमाउंट हो जाएगा, इसको भी किससे 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, यानी कि ये आ जाएगा 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये हमारा क्या आया, ये हमारा इंटरेस्ट आया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया। तो लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है भाई, अमाउंट कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना था भाई, 20,000 रुपये था। अच्छा कितना ऐड कर देंगे भाई, 12,000 रुपये ऐड कर देंगे, तो कितना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपये 32,000 हो जाएंगे 3 साल के अंदर। ठीक है, देखिए भाई हमने क्या किया है कि 10,000 रुपये के 12,000 रुपये हो जाते हैं, तो इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, 2,000 रुपये हो गया, ये एक साल के अंदर है। लेकिन रेट की डेफिनेशन कहती है 100 पे निकालो, तो यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, यहाँ से 2 जीरो हटाई तो अमाउंट कितना हो गया 100, यहाँ से भी 2 जीरो हटा देते हैं, कितना आ जाएगा 20। ये रेट की डेफिनेशन से हमें पता चल गया कि रेट आ गई हमारी 20। एक साल में 20 रुपये लगता है, तो 3 साल में कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 20,000 पे पूछा है तो 100 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20,000 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 12,000 हो जाएगा। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब अमाउंट हमारे पास पूछा है व्हाट विल बी दी आरएस, तो अमाउंट क्या है, 20,000 में 12,000 रुपये ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा। ठीक है, तो रेट की डेफिनेशन से हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं रेट की डेफिनेशन से सोल्व करते हैं उनको। तो देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट पर एनम विल ए सम ऑफ द आरएस 4,000 अमाउंट्स टू द आरएस 5,000 इन दी 4 ईयर्स। मतलब है कि किस रेट के ऊपर एक सम है कि जो 4,000 से 5,000 हो जाता है, यानी कि 4 साल के अंदर, तो उसकी रेट क्या होगी भाई। आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें रेट की डेफिनेशन से ही करने हैं भाई आज सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई मैं आपसे पूछूं कि अगर 4,000 रुपये 5,000 हो जाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो कितना है भाई, आप कहेंगे 1,000 रुपये है भाई। कितने साल के अंदर लगे भैया, पैसे कितने साल के अंदर है, 4 साल के अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाता है, 1,000 रुपये आ जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 साल के अंदर कितना होगा भाई, 1 साल के अंदर आप ये कहेंगे इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा 250 आ जाएगा भाई, यानी कि 250 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन रेट की डेफिनेशन क्या है, 100 रुपये पे हमें निकालना है, और ये कितने हैं 4,000 है। तो इसको क्या करते हैं 1/40 से डिवाइड कर देते हैं भाई, 1/40 से डिवाइड करें तो ये 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 ईयर, और इसको भी क्या करेंगे 250 डिवाइड बाई 40, यानी कि इससे ये करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6 सही 1/4। 6 सही 1/4% क्या हो जाएगी हमारी रेट आ जाएगी, क्योंकि 100 रुपये पे एक साल में कितना हमने कैलकुलेट कितना किया 6 सही 1/4, और रेट को किसके अंदर डिनोट करते हैं, परसेंटेज के अंदर डिनोट करते हैं भाई। ठीक है, तो अगर इसे फॉर्मूला से करेंगे तो आपके क्या लगेगा कि 2 या 3 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। और एग्जाम में क्या होता है कि आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इजी क्वेश्चन में टाइम बचा लेते हैं, तो जब आपके मुश्किल क्वेश्चन आएंगे यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अंदर क्या करेंगे, आपका टाइम लगना है भाई वहाँ पे।
और जब आप ऐसे क्वेश्चन के अंदर टाइम लगा देंगे तो वहाँ आपको सोल्व करने के लिए जो अलग अलग क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आएंगे उनको सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो भाई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है कि क्या है क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल द RS 1800 अर्न्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ द 360 एट द 5% पर एनम। यानी कि कितने साल के अंदर 1800 रुपये के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 360 हो जाएगा जब रेट कितनी हो 5% हो भाई। जब मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि हमें रेट पहले ही दे दी भाई, इसने रेट कितनी दी है 5% दी है भाई। ठीक है, 100 रुपये पे कितने रुपए लगते हैं भाई हमारे, 5 रुपये लगते हैं भाई। कितने साल में लगते हैं, 1 साल के अंदर लगते हैं, 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर। ठीक है, तो जब 100 रुपये पे 5 रुपये 1 साल में होता है तो मैं आपसे पूछूं कि 1800 रुपये पे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसे भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या हो जाएगा 1 ईयर में कितना आ जाएगा, 18 पंजे कितना हो जाएगा 90। यानी कि 1800 रुपये के ऊपर 1 साल में 90 रुपये ब्याज हो जाता है भाई। तो आपके पास क्या पूछा है कि 360, यानी कि 360 जो इंटरेस्ट है वो कितने साल में होगा। तो आपको पता है कि जब 1 साल में 90 है तो 360 कब होगा भाई, जब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 4 से कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। यानी कि यहाँ 1 साल है, क्योंकि क्या है प्रिंसिपल कांस्टेंट कितना है 1800 है, और इंटरेस्ट कितना दे रखा है 360 दे रखा है। तो 4 से मल्टीप्लाई क्या होगा, ये होगा 4 ईयर्स में हो जाएगा भैया। तो क्या आ जाएगा 4 ईयर्स के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, जो 1800 हमारा प्रिंसिपल है वो इंटरेस्ट कितना कमा लेगा 360, 4 साल के अंदर कमा लेगा। ठीक है भाई, तो ये टाइम पे क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और है भाई जिसे हम रेट से ही कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम ऑफ द मनी बिकम्स द 5 टाइम्स इन द 40 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। क्या कहा गया है कि कोई प्रिंसिपल है वो क्या होता है कि उसका अमाउंट जब होता है वो होता है 5 टाइम्स हो जाता है प्रिंसिपल का। ठीक है, और कितने साल में हो जाता है, 40 साल के अंदर हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन, फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन आ गई कि 100 रुपये पे हम निकालते हैं भाई, 100 रुपये पे 1 साल में। तो भाई किस तरीके से निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जब भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछे तो हमें क्या करना है कि जो प्रिंसिपल है वो 100 मान लेना है भाई। प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये है, तो यानी कि 40 साल के अंदर अमाउंट कितना हो जाता है भाई, 5 टाइम्स हो जाता है, कितना हो जाता है 500 हो जाता है भाई। अच्छा भाई, जो 100 अमाउंट है वो 500 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट कितना हुआ भाई। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें से 500 में से 100 माइनस करते हैं तो इंटरेस्ट कितना हो जाता है 400 हो जाता है भाई। ठीक है, और कितने साल में हो जाता है 40 साल के अंदर हो जाता है। तो 1 साल के लिए अगर निकालें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई। यानी कि 100 रुपये के ऊपर 1 साल में कितना हमारा पास इंटरेस्ट आ गया, यानी कि 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या, रेट कितनी हुई 10% हो गई। ठीक है हमारी। तो जब भी हमारे पास रेट निकालने के लिए पूछे हमें प्रिंसिपल को कितना मानना है, 100 रुपये मान लेना है। जैसे 100 मान लिया तो 500 कितना सम हो गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हुआ 400 हुआ। 400 को 40 से 1 साल में निकालते हैं तो 40 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भाई। तो 100 रुपये के ऊपर 1 साल में यानी कि 10 रुपये आ रहा है, तो 10 क्या है इसकी रेट है भाई। ठीक है, तो जितने भी रेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो के अंदर सभी को सोल्व कर लिया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि अभी क्या है कि जो रेट है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, हर क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट है। जब भी हमें प्रिंसिपल दे दे और कहे कि भाई हमारी रेट पहले 5% थी अब हमारी 3% हो गई, या फिर पहले 5 थी अब रेट 8% हो गई, तो हमारा जो नया इंटरेस्ट है यानी कि जो ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा तो उसको कैलकुलेट करिए भाई। तो जब भी रेट चेंज हो जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे।